कारण क्या है? परीक्षित जी को श्राप मिल गया है। परीक्षित जी एक दिन जा रहे थे, नगर भ्रमण छिपकर कर रहे थे। उन्होंने एक से मेरे पिता का तिरस्कार हुआ है, ऐसे ही तक्षक सांप आकर 7 दिन के अंदर परीक्षित को डस लेगा। किसी ने पूछा, परीक्षित जी इतने ज्ञानी थे, पांडवों के वंशज थे, धर्मात्मा थे, उन्होंने ऐसा काम? साधु संतों में कमी निकालना शुरू करते हैं कि परीक्षित जी का तो एक सूत्र है, उसके लक्षण यही है। कलयुग में देखना हो कि किस पे ज्यादा असर किया है, तो पंडितों की, ब्राह्मणों की अवमानना करेगा, क्योंकि ब्राह्मण धर्म ध्वजा वाहक हैं। इसमें ऐसा नहीं ब्राह्मण की बड़ी महिमा गाई जा रही है। ब्रह्मा जी के भगवान के शरीर से, मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, हाथों से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये 4 वर्ण हैं। जैसे हम हलवा को हलवाई कहते हैं तो कोई दुर्भावना नहीं आती, लेकिन कोई के मल तो तुरंत दिमाग में मल आ जाए। ऐसे ही सब एक ही हैं और एक ही भगवान के शरीर से सब प्रकट हुए हैं। और सबका समाज पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भगवान में ही भेद कर रहे हैं। और कहीं नहीं लिखा है कि गर्भ से पैदा होते ही ब्राह्मण होता है। पैदा तो सभी अपने हम कर्मों से ब्राह्मण हो जाते हैं। क्षत्रिय साधु महात्मा है, क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। 1 लाख साल तपस्या की, उर्वशी रंभा की वजह से उनकी तपस्या खंडित हो गई, दोबारा की 1 लाख साल। जाति नहीं होती है। सूत जी महाराज ब्राह्मण नहीं है, उनकी कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण नहीं है वो, लेकिन ज्ञानी है, कथा सुना रहे हैं। ब्राह्मण है, दिमाग का काम करे जो, वो ब्राह्मण है। और क्षत्रिय, ये हाथों से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं। हमें कोई मारता है तो सबसे पहले हाथ आगे कर लेते हैं, हम कोई सर पे मारे हाथ बचाते हैं, पेट पे मारे हाथ बचाते हैं, पैर पे कोई मारे तो हाथ ही आगे आके बचाते हैं। कौन बचा रहा है? क्षत्रिय। तो ये 4 वर्ण तो हमारे शरीर में ही है। पेट से अपना काम चलाने का कर रहे हैं, मशीन का। तो ये वैश्य की उत्पत्ति पेट से हुई है। चरणों से शूद्र की उत्पत्ति। ये चरण हमारे सेवा का काम करते हैं। हमारे ये सर को, धड़ को, पेट को, हाथों को लेकर चलने का काम कौन कर रहा है? कौन बोझा ढो रहा है? सब नफरत करने लगे। सेवा का काम बताओ कितना गंदा काम है। तो यही शूद्र, जैसे वर्ण व्यवस्था है तो कहा गया जो सेवा करे वो शूद्र। तो शूद्र कहते कहते छी ऐसे ऐसे जल पाते हैं। अरे भैया, तो काम है, सेवा का काम। सर्विस इंडस्ट्री सबसे तेजी से भारत में ग्रोथ कर रही है। अब कहते पूरा भारत ही शूद्र ही है, ऐसा तो नहीं है। तो सेवा का काम। अब ये कथा परीक्षित जी ने 7 दिन के अंदर सुखदेव जी ने उन्हें सुनाई है। उस कथा की ही चर्चा है, तब से चल रही है। किसी ने पूछा, नारद जी को तो श्राप है, वो तो 2 घड़ी से ज्यादा रुक ही नहीं सकते हैं, तो 7 दिन कैसे रुक गए? बोले बड़ी ये भी कथा सुनाते हैं। नारद जी एक बार घूमते घूमते, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाह सत्संगार्थम समायता ददृशुस्तम नारदम। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमारी ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र की पीर और फिक्र की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। नारद जी से पूछा कि भाई बताओ, इतना परेशान होकर कहाँ जा रहे हैं? नोचिदम वद कारणम, क्या क्या कारण क्या है, ऐसे परेशान होकर कहाँ जा रहे हो? नारद जी कह रहे हैं, महाराज आप ही के तरह तो मैं भी संत महात्मा हूँ, जैसे आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो मैं भी पुत्र हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं सत्संग करने का युग जब शुरू हुआ तो मैं आया, सोचा चलो भारतवर्ष में इस पृथ्वी भूमंडल पर एक क्षेत्र है तो कोई भारत, जहाँ सत्संग होता है तो वहां चलते हैं। तो मैं कहाँ गया? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम। कहाँ गया मैं? सबसे पहले नाम लिया पुष्कर का, आप ही के राजस्थान का। पुष्कर क्या है? तीर्थों के जो राजा हैं, गुरु हैं, तीर्थों के जितने इस धरा पर तीर्थ हैं सबके गुरु हैं पुष्कर, और सबके राजा हैं प्रयाग। तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। तो पहले नाम लिया पुष्कर का, फिर कहा प्रयाग।
मैं सब जगह गया हूं भाई, अधर्म ही अधर्म है। क्या अधर्म है? सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। तीर्थों में यह हाल है कि पाखंडी घुसे बैठे हुए हैं। पाखंड निर्तः संतः। तीर्थों में सबसे ज्यादा साधु महात्मा संत हम लोग को कहाँ मिलते हैं? तीर्थों में मिलते हैं। और तीर्थों में सबसे ज्यादा पाखंड हो गया है। वो सत्संग करने सबसे पहले तीर्थ में ही गए। बोले महाराज कैसे आप ऐसे कैसे बोल रहे, आरोप लगा रहे हो आप? बोला विरोधाभासी बातें हो रही हैं। धर्म के आड़ में सबसे ज्यादा गलत काम हो रहे हैं। साधु महात्मा ऐसे हो गए हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कहीं से गुजरा मैं, बच्चे बहुत सारे खेल रहे थे। हमने पूछा ये किसके बच्चे हैं? बोला ब्रह्मचारी बाबा के। मैं कहा ब्रह्मचारी के इतने बच्चे हैं? और थोड़ा आगे बढ़े, बड़ा आलीशान महल बना था। बोला ये किसके? कहे बैरागी बाबा की। बहुत बड़ा आश्रम है इनका, अच्छा बैंक बैलेंस है। और सबसे ज्यादा संत महात्माओं के लिए कहा गया है स्त्रियों का तो संसर्ग ही नहीं करना चाहिए, पास में बैठना भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है कि हर एक संत पे 2 औरतें, कोई कमी नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन वो ही महात्मा हैं जिनके साथ 2 औरत 3 औरत हो। ये हमारे देश की विडंबना है। तो कलयुग का ऐसा प्रभाव दिखा नारद जी को। क्या कह रहे हैं कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते पाखंड निर्ता संता। पहले आक्षेप संतों पर ही किया है। और जितनी अभी किसी और को कह देते हैं भला हमें जातिवादी है इसलिए ऐसे कहा जा रहा है, तो संतों के लिए कहा गया कि संत पे ही उंगली उठा दी नारद जी ने। उसके बाद कहा गृहस्थों को। गृहस्थों का फिर मैंने कहा कि संत ऐसे हो गए तो कहाँ चले? गृहस्थों के पास चलते हैं, वहां पर चलो। बड़े बड़े अब तक हुए हैं गृहस्थ, अम्बरीश जी और बड़े बड़े दानी महात्मा मानधाता जैसे। तो वहां तो और भी दिमाग खराब हो गया उनका। क्या देख रहे हैं? तरुणी प्रभुता गेहे। घरों में स्त्रियों का राज है, स्त्रियों का राज है। स्त्रियों की निंदा नहीं हुई है। उन्होंने कहा स्त्रियों से बिना पूछे घर में कोई काम नहीं होता है। जैसे धर्म के क्षेत्र का व्यक्ति ही बता सकता है कि धर्म क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसका जो काम वो ना बताए, कोई और ही सारी जिम्मेदारी ले ले। घर में स्त्रियां पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है, घर की लक्ष्मी है, लेकिन वो भी बताएं कि धर्म ये होता है, धर्म वो होता है। आजकल पतियों को ज्ञान सब एक ही जगह से मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है पत्नी किसी की स्त्री का सम्मान। स्त्री तो सदा पूजनीय है। हमारे यहाँ देवी कही जाती हैं, किसी और देश में कही गई है क्या? देवी कही जाती है। पिता को कभी देवता सुना है कि पिता देवता फलाना? नहीं, देवी ही कहा जाता है। देवी है साक्षात। जिसके घर में स्त्रियों की इज्जत नहीं होती है, सम्मान नहीं होता, उसके यहाँ से लक्ष्मी चली जाती है रूठ कर। जो लोग अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, अनादर करते हैं, रुलाते हैं अनायास, वहां से भी लक्ष्मी चली जाती है रूठ कर। माताओं का तो हमारे यहाँ इतना सम्मान है। कहा गया है कि कोई स्वामी हो जाए, सन्यासी हो जाए, वैरागी हो जाए, दंडी स्वामी हो जाए। दंडी स्वामी साक्षात भगवान कहा जाता है। लेकिन अगर वो किसी को प्रणाम नहीं करता है, दंडी स्वामी है तो दंडी स्वामी को सब प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर दंडी स्वामी की माँ सामने आ जाए तो दंड रखकर उसके दंडवत करना चाहिए। ये व्यवस्था है पुराणों में, ऐसी महिमा है। पिता के लिए नहीं लिखा है, ऐसी महिमा है। तो स्त्रियों से, अरे भैया ये जिसने वैरागी हो वो तो माया को लात मार दे, बात अलग है। लेकिन जिसने पत्नी को माया ही समझो, माया को लात मारा तो लक्ष्मी भी गई। तो लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी सबको चाहिए। और जिसको लक्ष्मी चाहिए उसको चाहिए
कि पत्नी का सम्मान करे, सब बात माने, लेकिन सब बात माने लेकिन जिसकी वो विशेषज्ञ हो उसका आदर करे, सम्मान करे, मान रखे। जैसे धर्म के लिए अगर कोई चीज कही गई है कहीं, उसको महात्मा संत आपको बता रहे होंगे कोई चीज, वहां ज्ञानी आपकी पत्नी नहीं है। इसलिए नारद जी ने कहा कि कलयुग में तरुणी प्रभुता के है सारे, सारे काम घर में औरतों से पूछ के होते हैं। और धर्म से जोड़कर कहा है, गृहस्थी से जोड़कर नहीं कहा। कहीं कथा हो रही थी, किसी ने कहा कुछ माताएं थी, बानी महाराज बोल रहे थे कि बताओ औरतों से पूछकर घर चलता है, बताओ ये तो महिला विरोधी है। अरे मर्म समझो बात का, महिला विरोधी कौन हो सकता है? ये पूरी प्रकृति ही मालकिन है। राधा रानी भगवती काली का ही सारा कुछ है, करा धरा व्यवस्था। तो यहाँ अगर किसी को कुछ चाहिए संसार में तो किसी सूरत में माया तो छोड़ ही नहीं सकता। माया नहीं छोड़ सकता तो वो स्त्री का सम्मान भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने जिंदगी भर स्त्री का अपमान किया हो, विवाह के बाद की बात नहीं, पहले भी हम लोग, हमारे यहाँ है, मनुष्य का स्वभाव है, हार्मोन्स का कुछ भी असर है, लेकिन जो भी विवाहेतर भी जो व्यवस्था है, कोई संबंध है आदि, वो आप लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। कभी भी स्त्री को समान या खिलौना नहीं समझती, वो साक्षात देवी है। कोई भी हो, काली मोटी पतली, उससे कोई मतलब नहीं, वो साक्षात देवी है। आपको अगर घर में लक्ष्मी चाहिए तो नारी का सम्मान करिए। जिसने नारी का सम्मान किया है, लक्ष्मी उसकी हमेशा ही पीछे रहती है। और दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण यही है। लोग पूछते हैं हम इतना काम कर रहे हैं, ये वो दुनिया भर की पूजा पाठ सब करा लिया, मैं तो ये लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत गरीबी है, मैं कहाँ से आएगी? आपको जवानी का जोश चढ़ा, आपने सारे गलत काम किए, उल्टे सीधे, इतना अपमान किया, दूषित किया। यहाँ वहाँ लक्ष्मी, स्त्रियां साक्षात भगवती हैं। हमारे यहाँ बचपन से ही पूजी जाती हैं। घर में बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है, बहू को लक्ष्मी कहा जाता है। अरे तो विरोधाभास कहाँ है? सब कुछ तो स्पष्ट है, फिर भी इतनी बात, इतनी सरल बात भी हम लोग की इतनी मोटी बुद्धि है, नहीं घुसती है। हम लोग नारी का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं। जिस इंसान को चाहिए घर में लक्ष्मी, उसके लिए सबसे आसान काम है वो लक्ष्मी रूपी अपनी लक्ष्मी का पूजन करे। बहन, बेटी, माँ, और तो क्या, इससे भी अन्य जो भी हैं स्त्रियां, वो सब साक्षात लक्ष्मी हैं। तो लक्ष्मी का आदर करें, सम्मान करें, कभी हाथ नहीं उठाएं, कभी मारे नहीं, और कभी भी यातना ना दें। लक्ष्मी आपको कभी नहीं रुकेंगी। आप दुनिया के सारे प्रयास कर लो, व्यासपीठ से बोल रहा हूं मैं, कभी भी आपने मारा है, पीटा है, आपकी लक्ष्मी आपको साथ नहीं देगी। लक्ष्मी साक्षात आपकी बगल में बैठी हुई है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं तरुणी प्रभुता गे है सारे, तरुणी प्रभुता की है सारे में। गृहस्थों में गया, वहां तो औरतों का राज चल रहा है। तो क्या, क्यों कहा ये चीज? क्या नारद जी को नहीं पता है कि लक्ष्मी तो साक्षात है स्त्री होती है? उन्होंने कहा जो लक्ष्मी के रूप में कलयुग आ जाता है कभी कभी, वो तो कहीं भी आ जाएगा। कलयुग तो सोने पे ही सवार हुआ। तो स्त्रियां जब धर्म से विमुख करती हैं, कोई महात्मा आपको बताए फलाना चीज करना, वो कहे नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये गलत है, मैं बताऊंगी तुमको। धर्म कहता है कि माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, अपने परिजनों का भी ख्याल रखो। कहे नहीं, आपको तो धोखा मिल रहा है। पतियों को समझाती हैं आजकल स्त्रियां, शादी के बाद सबसे पहले यही काम करती हैं, बताती हैं कि आज तक तो आप गलत जगह रह रहे थे, आपको पता ही नहीं था, आपके बहुत बड़ा धोखा हो रहा था। बाप आपसे पैसा लेना चाह रहा था और माँ तो आपसे कुटिलता दिखा रही थी। अब मैं आ गई हूँ, मैं सब बताऊंगी सही सही, कौन सही है कौन गलत है। तो शादी विवाह हुआ 27-28 उम्र, तब तक पता चला अब तक तो धोखा हुआ था। अब सही औरत आ गई है, वो बताएगी सही चीज सब। तो ऐसे धर्म से जब विमुख करे, तब के लिए नारद ने कहा है, नारद जी महात्मा हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान के परम प्रिय हैं, उनकी बात में कोई खंडन और द्वेष नहीं देखना चाहिए। और जो संत महात्मा इसकी ठीक तरह से व्याख्या नहीं कर पाते हैं, उसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि लिखा ही ऐसे है, तरुणी प्रभुता गेहे सारे, कि घर में स्त्रियों का राज है।
और वो कर रहे हैं बात क्यों? सत्संग से जोड़कर। यानी अगर आपको सत्संग आपकी धर्मपत्नी नहीं करने देती, संत महात्माओं का सम्मान नहीं करने देती आपकी पत्नी, आपके धर्म, माता पिता भाई बंधु इत्यादि से जुड़े जो धर्म है, समाज से सरोकार है जो, वो नहीं करने देती है, तब के लिए बात हुई है कि तरुणी प्रभुता गई है सारे। अन्यथा तो स्त्री साक्षात लक्ष्मी है। कभी भी किसी को अपनी पत्नी का, अपनी बहन माता का अनादर नहीं करना चाहिए। कम से कम इतना तो करें भाई, बाहर भी करना चाहिए, लेकिन अगर ना हो तो कम से कम इतना तो करें। जिसने अपनी पत्नी के, माँ के, बहन के आंखों में आंसू ला दिए और यही है उसकी परिपाटी, तो भैया लक्ष्मी तुम लाख माथा फोड़ लो, 1 रुपया नहीं आना है। अगर आएगा 1 रुपया तो 2 रुपया आपका जाएगा। तो उन्होंने कहा नारद जी ने कि मैं क्या करूं, सत्संग ना तो मुझे तीर्थों में मिला, ना तो गृहस्थों में मिला, और सारे उल्टे काम हो रहे हैं। कन्या विक्रीणो लोभात, कन्या का अब तो विक्रय होता है, मतलब शादी विवाह में विक्रय होता है, धन होता है। डॉक्टर बन गया तो 50 लाख, इंजीनियर बन गया तो 30 लाख, और वही लगाओ 1 करोड़ 2 करोड़, ऐसा लग रहा है विवाह। अब हम लोग शादी करते हैं तो समधी कहा जाता है। 2 लोग शादी करते हैं, अगर वर पक्ष का पिता वधु पक्ष का पिता मिलते हैं, समधि, सम्मति बोलते हैं इसको, इसका अपभ्रंश हो गया समधि, लेकिन इसे सम्मति यानी समानमति वाले। कई शादी हो रही थी, किसी ने पूछा, कुछ खटपट हो गई, गए बताओ इन्होंने ये वो, कोई बैठा था, कहा अरे तो आपके समधी हैं, आप ऐसे क्यों करें, समधी का अर्थ जानते हो? तो बोला कि अर्थ के लिए ही तो बने हैं समधी, अर्थ के लिए ही तो समधी बने हैं। समधी का अर्थ नहीं जानना है हमने, तो हम अर्थ के लिए 50 लाख की बात हुई थी, कम दिया है। तो आजकल अर्थ के लिए ही व्यवहार हो रहा है। तो इसीलिए जैसे ही आती है बहू, तुरंत कह देती है कि मैं तुम्हारी सेवा क्यों करूंगी, मैंने तो तुम्हारे लड़के को खरीद लिया है, 30 लाख दिए, 40 लाख दिए हैं, क्यों करूंगी सेवा, मैं तो सेवा करवाऊंगी। लोग भी मान के करते हैं कि यार शादी के बाद तो वैसे भी लड़का अपना नहीं है, डन हो गई अपनी बात। नारद जी को यह कर रही है, हम जो सरलता से समझे, और गुरुओं ने भी अपना इतना सरलीकरण कर लिया है कि वो कहते हैं भाई किसी तरह चेलों की संख्या बढ़नी चाहिए, इसलिए कोई नियम नहीं है ना। हम लोग नहीं, लोग आओ कान फूंक देते हैं, पहले कान फूंकते नहीं थे गुरु लोग। अरे भैया सदाचार के जो नियम है वो तो पूरे करने ही चाहिए। तो नाम लेना ही पर्याप्त है कलयुग में। तो कलयुग ने ये कह के परीक्षित से कहा है, लेकिन मन से अगर हम पाप सोच रहे हैं, सोचते हैं, अगर करते नहीं है तो पाप हमें नहीं लगेगा। सतयुग में तो अगर मन से भी सोच लिया कि फलाना आदमी का बुरा हो जाएगा वो, तो तुरंत पाप लग जाता था। आपने सोचा कि मैं इसे मार डालूं, तो सतयुग त्रेता में तो ये था कि वो सोचने पर भी आपको मारने की, हत्या का पाप लग जाता था। लेकिन कलयुग में तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन मन से आपने पुण्य सोच लिया कि मैं इसको यहाँ मंदिर बनवा देता, यहाँ ये कर, ये इस सोचने से। और हमारी तमाम पूजा तो ऐसे है कि अगर नहीं है आपके पास तो हम लोग कहते हैं मनसा पर कल्पे समर्पयामि, सोना चांदी नहीं तो हम लोग मानस को मैं मार दूं। उन्होंने कहा ठीक है रहो। और उन्होंने कहा कलयुग ने कि इतनी अच्छी मैंने आपको बताई, अपनी माता को एक अच्छी जगह दो, क्या ठीक है सोना में जाकर रहो, सोने में रहो। सोने का मुकुट पहन रखा था परीक्षित जी ने। कलयुग है वो चालाक है, उसने सोना मांगा और झट से सवार हो गया। वही मुकुट पहन के निकले थे वो, जहां मती मारी गई और ब्राह्मण के गले में जाकर उन्होंने सर्प मरा हुआ डाल दिया और श्राप पा गए। तो ऐसी महिमा है कलयुग की। अब बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। भक्ति ने पूछा था कि कलयुग को क्यों नहीं मारा, तो ये बात बताई गई कि कलयुग को इसलिए नहीं मारा। मत करूं, मैं इसका उपाय निकालूंगा। वेद वेदांत उपनिषद सारे मंत्र सुना डाले, सारे मंत्र। नारद जी हैं, उनको तो क्या नहीं पता, लेकिन ज्ञान सत्कर्म करो। नारद जी कहे तो अभी तक क्या कर रहा था मैं, ये वेद वेदांत उपनिषद ये सारे जो सुना, ये सत्कर्म नहीं है भाई। स्वाणी में सत्कर्म करो, संत तुम्हें रास्ता करो, ये बताओ वो बताओ। अरे बाबा
किसी ने भगवान की कृपा से तुम्हें कोई बात बताई है तो उसका अनुसरण करो। नारद जी जैसे महात्मा आकाशवाणी सुनी। कौन पूछे? नारद जी। अब कलयुग है ये, संत महात्मा पूछा। अब सब लोग सोचे नारद जी पूछे, इनको क्या बताए। कोई ऐसा होता समान आदमी तो कुछ भी बता देते, करता होता नहीं, साल भर का उपाय बताते कि फलाना है करो, यहाँ दिया चलाओ, यहाँ पानी चढ़ाओ। चारों ऋषि बोल रहे हैं, व्यास की बात नहीं है, वही बोल रहे हैं। जो नहीं सुनता है ये भागवत कथा उसे तो मानो चांडाल। चांडाल मतलब स्वपच, स्व बोलते कुत्ते को, जो कुत्ते को भी हजम कर जाए। मांस खाने वाले भी कुत्ते का मांस नहीं खाते, लेकिन कहा है कि जो भागवत कथा नहीं सुनते हैं उन्हें तो चांडाल स्वपच मानो। ऐसे के घर तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। संत महात्मा इसीलिए भक्तों के यहाँ छोड़कर कहीं खाते पीते नहीं है। पता नहीं कैसा धार्मिक आदमी हो। फिर इससे भी मन नहीं भरा, उन्होंने कहा वो तो अपनी गर्भ जननी को गर्भ में पीड़ा देने के लिए पैदा हुआ है। 8 महीना 9 महीना सनंदन सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी से इसकी महिमा प्रकट की। और देखा क्या कि इसी बीच में भक्ति रानी आ गई कहीं से, कथा हो रही हरिद्वार में, और आते ही गाना चालू कर दिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदन्ति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी ने देखा कि ये कहां से आ गई। धुंधली थी, बड़ी चालाक थी, सुंदर तो थी लेकिन मन की बड़ी मैली थी। हर काम बड़ी योजनाबद्ध तरीके से करती थी। ब्राह्मण देवता बड़े ज्ञानी थे, उन्हें ऐसा कहा गया द्वितीयो भास्करा, दूसरे सूर्य के समान ज्ञानी थे, लेकिन संतान नहीं थी। इतने दुखी हो गए, कहे संतान के बिना तो गृहस्थी का कोई मतलब ही नहीं है। बीवी लाख अच्छी, कुछ दिन अच्छी लगती बीवी, संतान नहीं है उसके बाद सब परिवार खराब लगता है। मरने पहुंच गए। मरना आत्महत्या तो बड़ा पाप है। कहें कि अब आप ही दोगे, संत के पैर पकड़ के, अब मरने तो आया था लेकिन अब आप नहीं दोगे तो आप ही मेरे मौत का कारण बनोगे। पैर पकड़ लिया, कहा तो दो जबरदस्ती। महात्मा कहे कि ब्राह्मण मरेगा। जोर से बोलो भैया, खाया नहीं है क्या खाना है?
सखियां प्यारी पास सदा वृंदावन पाओ भाग्य बिहारी की आरती आओ। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम्हें हो श्री मोहन जीवन भर पृथ्वी शान्तिरावः शान्ति ओषधः शान्ति वनस्पतः शान्ति विश्वे देवाः समा शान्तिरेव। भैया इंस्ट्रूमेंटों को देख कर ओम हस्ते अक्षतमादाय मंत्रपुष्पचन्द्रियद्रुर्भि साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम देवी प्रेरसालभो स्वे बिल्वा प्रवार तुलसी दलमंजरेवी तं पूजयामि जगते स्वरमे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो ज्वानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा सुमिरो दीन दया। पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार मेरी राधा रानी करो स्वीकार। श्री राधा कृष्णाय चरणारविंदे श्रीमद्भागवत महापुराणाय मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की बोले सुखदेव जी महाराज की बोले संत भगवान की बोले हनुमान जी महाराज की बोले राधा रानी सरकार की बोले देवी मैया की बोले पुत्रेश्वर भगवान की बोले सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव शंभु। सभी लोग आरती ले और आरती लेकर के प्रसाद लेकर के अपने अपने को घर के प्रस्थान करें, क्योंकि आज इस वजह से हमने कुछ कारणों ने कलश बांधे हैं। उनके लिए क्या क्या करना है ये तो आपको सब जानते ही। आजकल तो सब लोग कथाओं में जाते हो तो सुबह अपने कलशों को सभी सींचे परिक्रमा लगाएं, ऐसा बताया गया है। परिक्रमा हर इंसान